हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यूट्रस, द ओवरी, द fallopian ट्यूब, द सर्विक्स एंड द वजाइना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं। यूट्रस इज लोकेटेड इन द pelvic कैविटी। ये जो सिस्टम है ये हमारा pelvic कैविटी में लोकेट करता है, ठीक है। द यूट्रस इज अटैच टू द fallopian ट्यूब ऑन बोथ साइड। डायग्राम में आप देख सकते हैं दो साइड में fallopian ट्यूब है जिससे कि जो यूट्रस है वो अटैच है। सो ईच ट्यूब ऑन द आउटर एज हैव द फिम्ब्रिया, यानी कि दोनों fallopian ट्यूब के जो कॉर्नर है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिम्ब्रिया प्रेजेंट है। डायग्राम में देख सकते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में होता है जो कि क्या करता है, जो ओवरी से एग निकलता है ना उसको कैच करता है और फिर फर्दर आगे भेजता है। द एग विच रीचेज द एम्ब्रियो पासिस थ्रू द fallopian ट्यूब, यानी कि जब फिम्ब्रिया के पास आता है एग तो उसके बाद ही कहाँ जाता है, fallopian ट्यूब में जाता है। fallopian ट्यूब में क्या होता है, सीलिया जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, ये जो एग होता है ये आगे की ओर जाता है इम्प्लांट होने के लिए यूट्राइन कैविटी में। सो नेक्स्ट है जो यूट्रस होता है इसकी 3 लेयर होती हैं। पहला है पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, तीसरा है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम यानी कि सबसे ऊपर वाली लेयर। डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर कौन सी है। उसके बाद है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम, मायो का मतलब होता है मसल, तो ये ऐसी लेयर जिसमें कि मसल प्रेजेंट है। और दूसरा है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यानी कि इनर लेयर। सो सबसे पहला है इसमें पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं पेरीमेट्रियम कहाँ प्रेजेंट है। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है। सो सेकंड है इसमें मायोमेट्रियम। पहली होती है पेरीमेट्रियम, दूसरी होती है मायोमेट्रियम। मायो का मतलब है मसल। मायो शब्द का यूज़ हम मेडिकल टर्म में करते हैं मसल्स के लिए। सो जो सेकंड लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो होती है मसल्स की, ठीक है। मस्कुलर लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है। वी शो कॉन्ट्रैक्शन वाइल द डिलीवरी ऑफ बेबी। जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी जब डिलीवरी होने वाली होती है तो यही मसल जो क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम इज कॉल्ड एज लेबर पेन। और यही मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है जब डिलीवरी टाइम आता है तो वही लेबर पेन होता है। सो लास्ट है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की लास्ट लेयर होती है, यानी इनर लेयर होती है सबसे अंदर वाली। इसमें क्या होता है, ये ईच मंथ प्रिपेयर होता है, यानी कि हर महीने ये अपने आप से प्रिपेयर होता है। और किस लिए होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, न्यू लाइफ को जनरेट करने के लिए। एट 28 डे, अगर 28 दिन बाद क्या होता है, 28 दिन में अगर कोई भी इम्प्लांटेशन, कोई भी एग यहाँ पे आके इम्प्लांट नहीं हुआ तो ये क्या होता है, ये लाइन जो लेयर होती है ये शेड ऑफ हो जाती है, हट जाती है ऐसे एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और इन द एंडोमेट्रियम देयर इज अ ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स एवरी मंथ। जब एंडोमेट्रियम जो लाइन बनती है इसके साथ साथ इसमें ब्लड वेसल्स भी बनती हैं, क्योंकि तो एग आके यहाँ पे इम्प्लांट होगा उसको न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो सब यहीं से मिलती है उसे। सो नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वहाँ पे कोई भी एग की इम्प्लांटेशन नहीं होती है, इम्प्लांट नहीं होता है, तो क्या होता है वहाँ की जो लेयर होती है वो शट ऑफ कर जाती है एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी एफएसएच होता है, रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से, ठीक है। जो एफएसएच होता है इसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेट। सो ये क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ये हार्मोन, क्या डेवलप करने के लिए, फॉलिकल डेवलप करने के लिए। जो ओवरी में फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं ना, एग्स प्रेजेंट होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए। इट डेवलप द फॉलिकल इन द ओवरी, फॉलिकल को डेवलप कराता है। और जो सबसे पहले फॉलिकल जो फास्ट डेवलप होता है ना वही ओवरी से क्या होता है, निकल जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप ये है, द LH हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। उसके बाद क्या होता है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी होता है उसमें से क्या होता है, वो ये भी ग्लैंड होता है, जो एंटीरियर वाला ग्लैंड होता है ना पिट्यूटरी का, उसमें से निकलता है LH हार्मोन जिसे बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो क्या करता है, इसकी हेल्प से क्या करता है, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कर देता है।
ठीक है। सो एफएसएच जो हार्मोन था वो क्या करता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उसको डेवलप करता है और फिर ओवरी से फास्टली बाहर निकालता है जो फॉलिकल पहले बन जाता है। और जो एलएच होता है ये क्या करता है, ये सिक्रीट होने के बाद क्या करता है, ये एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करता है। और जो एस्ट्रोजन होता है वो पता है क्या करता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है यानी सबसे इनर वाली लेयर उसको थिकर कर देता है। ठीक है, एस्ट्रोजन के इफेक्ट से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो थिकर हो जाती है यानी मोटी हो जाती है और ज़्यादा। सो नेक्स्ट है इसमें द इंक्रीज इन द एलएच लेवल कॉजिंग ओवुलेशन, यानी कि जब एलएच का लेवल बढ़ जाता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं एलएच का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो क्या हो जाता है, ये ओवुलेशन हो जाती है। ओवुलेशन का मतलब ये है कि जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है। आफ्टर ओवुलेशन एलएच डिक्रीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट। जब ओवुलेशन हो जाता है तो क्या होता है, जो एलएच हार्मोन होता है यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या हो जाता है, उसका लेवल जो होता है वो कम हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, उसका लेवल कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। डायग्राम में देख सकते हैं एलएच का लेवल जब डिक्रीज हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। द एम्प्टी फॉलिकल ब्रेक्स डाउन रिलीजिंग हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन द बॉडी। और जब क्या होता है, जैसे एंडोमेट्रियम की लाइन है वहाँ पे क्या होता है, जब ये ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि जो एग है वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है और किसी एक फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, चाहे वो राइट में या फिर लेफ्ट में, किसी भी एक ओवरी से वो निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइन है अगर वहाँ पे जाके वो फर्टिलाइज नहीं करता, सॉरी इम्प्लांट नहीं करता, तो क्या हो जाता है, एम्प्टी फॉलिकल जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, वहाँ से हट जाता है और हाई अमाउंट में क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन बॉडी से रिमूव होता है उस टाइम पे। सो द हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती एंडोमेट्रियम लेयर पे तो क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, यूट्राइज लाइन होती है, इसको क्या करता है, तोड़ देता है और ये बॉडी से रिमूव हो जाता है। ठीक है, शेड ऑफ हो जाता है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।